हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो प्लानिंग का फर्स्ट पार्ट आप सब लोगों ने देख लिया था, जिसके अंदर हमने बात की थी प्लानिंग है क्या, प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि प्लानिंग किस तरीके से मैनेजमेंट को बेनिफिट दे सकता है। अगला जो है इसका प्लानिंग का पार्ट 2 आज हम खत्म करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग की, कि प्लानिंग में दिक्कतें क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, प्लानिंग में प्रॉब्लम क्या है। यार देखो, हर चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा कि प्लानिंग करने से ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदा हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि प्लानिंग करने की लिमिटेशन क्या है। और सच कहूं तो प्लानिंग के लिमिटेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इस चैप्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्लास उसमें एक चीज आती है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। शॉर्टकट में मैं तुम्हें अमृत याद करवाता हूं। क्या याद कराता हूं क्लास? अमृत, AMRIT। और अमृत क्या है क्लास? जिसको पी के अमर हो जाते हैं ना, वही अमृत है। और लास्ट में पी, कि अमृत पीना है, तो आप क्या है क्लास? अमृत पी। और तुम सब इसका क्लास मुझे फुल फॉर्म भी लिख के दिखाओगे एट द एंड ऑफ द क्लास, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, राइट। अब ये अमृत पी क्या है क्लास? लिमिटेशन है। किसकी लिमिटेशन है? प्लानिंग की। तो कैसे, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ एक्यूरेसी। अभी हम डिटेल में भी जानेंगे। ए फॉर एक्यूरेसी, ए फॉर एक्यूरेसी, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी, राइट। दूसरा है इट मे, एम फॉर मे नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या पक्का काम नहीं करेगा? नहीं, मे नॉट। तो सबसे पहली बात, प्लानिंग एक्यूरेसी को कम कर देता है। दूसरा, एम फॉर मे नॉट वर्क इन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आर से रिड्यूस क्रिएटिविटी, आई से इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, टी से टाइम कंज्यूमिंग, और क्लास क्या? पी, ठीक है, डज नॉट। अच्छा, ये पी से प्लानिंग लिखा नहीं है, राइट, यहाँ पे प्लानिंग होगा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग जो है वो गारंटी सक्सेस नहीं है। तो ये करके डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या है एक्चुअली प्लानिंग के लिमिटेशन। तो सबसे पहला लिमिटेशन है लैक ऑफ एक्यूरेसी। द फर्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ एक्यूरेसी, ए फॉर लैक ऑफ एक्यूरेसी। यानी कि यार देखो, तुम प्लानिंग करते हो फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर जो है वो है अनसर्टेन। जब फ्यूचर अनसर्टेन है, तो क्या आप फ्यूचर के लिए एक्यूरेट आज से प्लानिंग कर सकते हो? क्या फ्यूचर के लिए आज से आप एक्यूरेट प्लानिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप निशाना लगाओगे तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट पे नहीं लगेगा। ऐसा याद रखना इस फिगर से, कि प्लानिंग जो है प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। मतलब आप एग्जैक्टली जो बोलोगे पहले के लिए प्लान, फ्यूचर के लिए प्लान कर लोगे, वही हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इन प्लानिंग वी आर ऑलवेज थिंकिंग इन एडवांस। आप देखो कितनी सिंपल सीधी भाषा लिखी हुई है, जिसे याद करना आपके लिए कितना सिंपल है। प्लानिंग का मतलब क्या? एडवांस में सोचना। एंड इट इज कंसर्न विद फ्यूचर ओनली। और ये किससे कंसर्न होता है? फ्यूचर से। एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, सो प्लानिंग वेरियस अजम्पशंस आर मेड बट दीज आर नॉट 100% करेक्ट। प्लानिंग करते वक्त हम फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लेके चलते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कई बार वो अजम्पशंस हमारे लिए सही नहीं होते। ए हो गया। अच्छा, मे नॉट वर्क इन डायनामिक। आप सबको पता है डायनामिक का मतलब क्या होता है क्लास की? फ्रीक्वेंटली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अभी इतने सारे चेंजेस हैं, अगर हम कंटिन्यू देखें तो आजकल के एनवायरनमेंट में कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्लास प्लान करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब फ्यूचर के लिए प्लान बनाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहे हैं। पता नहीं कल को क्या चेंज आ जाए, हम पहले से प्लान बना ले, कल को क्या चेंज आ जाए, फिर कोई नया चेंज आ जाए। तो इसीलिए क्लास प्लानिंग ना कई बार डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता। बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनामिक एज देयर आर कंटिन्यूअसली चेंजेस टेक प्लेस इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल। हमने 5 डायमेंशंस पढ़े हैं, तीन पांचों डायमेंशंस में बहुत चेंजेस होते रहते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस। तो ये जो फ्यूचर में चेंज आ रहे हैं ना, उसको पहले से जांच। फॉरकास्टिंग का समझते हो? फॉरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर के बारे में आज से प्रिडिक्शंस करना, मतलब प्रिडिक्शन लगाना कि हाँ देखो कल ये होगा, मैं आज कह रहा हूँ, भविष्यवाणी। तो क्लास आप नहीं कर सकते अगर डायनामिक इन्वायरमेंट है। अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो क्लास हम एक चीज़ को पकड़ के लंबे समय तक की प्लानिंग नहीं कर सकते। हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, फिर प्लान करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, फिर प्लान करना पड़ेगा। एग्जैक्टली लंबे समय के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते। मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। तीसरा क्या है? रिड्यूस क्रिएटिविटी। होता क्या है कि ये मैनेजर है, इसने वर्कर को बोल दिया भाई सुन लो सब, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, अपना दिमाग मत लगाना। ये कह देता है मैनेजर, कह देता है भैया अपना दिमाग मत लगाना, जो बोला है वही काम करना। तो इससे इन विचारों की बुद्धि जो है ना वो भ्रष्ट हो जाती है। ये अपना दिमाग नहीं लगा सकते, ये आंख में पट्टी बांधते हैं। देखो क्लास एक एग्जांपल से, पट्टी बांधेंगे और ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह फॉलो करते चले जाएंगे विद द प्लानिंग। अब कुछ बच्चे बोलते सर आपने तो कल सिखाया था प्लानिंग से क्रिएटिविटी बनती है। इसकी क्रिएटिविटी बनेगी क्योंकि दिमाग ये लगा रहा है।
इनको बोला गया भैया तुम दिमाग मत लगाना, जो तुमको बोला गया है वैसे ही करते चले जाना। और ज्यादातर ऐसा तब होता है जब कोई काम वो है जहाँ पे क्लास इनके स्पेशल एडवाइस नहीं चाहिए, है ना। एक जैसे मान लो कि मैं कोई मकान बनवा रहा हूँ, तो वर्कर हमेशा काम बचने की सलाह देगा। वर्कर कहेगा कि भैया इसमें ऐसा कर लो ऐसा कर लो, ताकि उसका काम बचे। तो हम क्या बोलेंगे, नहीं भैया जो बोला है आप वैसा ही काम करके दो, आपको हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में तो इन विचारों का जो दिमाग है ना, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकते, वो ब्लाइंड फॉलोअर्स की तरह आंख पे पट्टी बांध के फॉलो करते रहते हैं। सो इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है। विद द प्लानिंग द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ द प्लान ओनली, सो मैनेजर डू नॉट थिंक इनिशिएटिव। तो वो कुछ नया इनिशिएटिव, कुछ अच्छा करने का नहीं सोच पाते, क्योंकि उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो भागते चले जाते हैं। रियल में पट्टी नहीं बंधी होती, थोड़ा सा फनी वे में याद करवाने के लिए समझाया है आपको। चौथा, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। बहुत सारा पैसा तुम्हारी जेब से उड़ जाएगा अगर तुम प्लानिंग करते हो, कि तुम खुद प्लानिंग नहीं करोगे। प्लानिंग करने वाले जो लोग होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, और क्लास वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं प्लानिंग करने का, कि यार फ्यूचर में क्या किया जाएगा क्या नहीं। इसके लिए काफ़ी पैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि यार इसमें बहुत समय लगता है। दूसरी बात क्या है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें बहुत सारा डाटा चाहिए होता है, पास्ट परफॉर्मेंस। क्या ऐसे ही मैगी डिसाइड कर लेगा कि उसे साल भर में कितनी मैगी बनानी है, कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना, फ्यूचर के लिए जो भी कुछ काम करना है, क्या वो ऐसे ही रैंडमली बाबा जी से पूछ के किसी से कि भाई बता दो और वो मंत्र पढ़ के बता देगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारे रिसर्च करते हैं, बहुत सारा डेटा उठाते हैं, प्रीवियस ईयर का, कॉम्पिटिटर्स का डेटा उठाते हैं, करंट मार्केट सिचुएशन देखते हैं, कौन कौन अलग अलग इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, तब जाके फ्यूचर के लिए कुछ प्रिडिक्शंस लेते हैं वो। तो इसीलिए क्लास वो फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शंस ले रहे हैं, तो एग्जैक्टली मतलब खर्चा तो है उसमें बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज ये दिमाग का काम है, कोई फिजिकल वर्क नहीं है। सो इसमें खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। दिमाग लगता है इसके अंदर। कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट। कंपनी को एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, जिनकी काफ़ी सैलरी लगती है। उन्हें बहुत सारे फैक्ट को कलेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे फिगर्स डेटा कलेक्ट करने पड़ते हैं, जिससे क्लास कॉस्ट भी लगता है और टाइम भी लगता है। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? लैक ऑफ एक्यूरेसी, may not work in डायनेमिक इन्वायरमेंट, रिड्यूस क्रिएटिविटी क्लास, इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, और टी से टाइम कंज्यूमिंग। बताओ क्लास, वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाके क्लास अमृत की फुल फॉर्म लिखो, लास्ट में पी भी लिखना है। टाइम कंज्यूमिंग, समय बहुत लगता है भैया इसके अंदर, टाइम बहुत लगने वाला है इसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, यानी कि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू इवेलुएट द ऑल्टरनेटिव। प्लानिंग प्रोसेस हम पढ़ेंगे क्लास अभी चल के। प्लानिंग प्रोसेस के अंदर क्या है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि यार 3-4 लिस्ट बनाते हैं कि किस से हम अपने प्लान को, वो जो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव है जिससे हम गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर क्लास उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को देखते हैं। तो प्लानिंग ना बहुत लंबा प्रोसेस है, समय भी बहुत लगता है, प्रीवियस ईयर का डेटा कलेक्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। सो समय भी ज्यादा पैसा भी ज्यादा, समय भी ज्यादा पैसा भी ज्यादा, टाइम कंज्यूमिंग। सो लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड टू डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। सो बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन गेट्स डिलेड, जिसकी वजह से क्लास क्या होता है, काम में देरी होती है, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये AMRIT, ये लिमिटेशन है किसकी क्लास? प्लानिंग की। एक और है क्लास, देखो ये रहा P, अमृत P बोला था ना मैंने, P फॉर प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब ये ध्यान से समझना क्या है इसके अंदर, राइट। तुमको क्वेश्चन सीधे नहीं बोलेगा 5 लिमिटेशन लिख दो, नहीं, तुम्हें क्वेश्चन कहानी सुना देगा, एक बोलेगा बताओ ये कौन सा लिमिटेशन है, ये कौन सा लिमिटेशन है किस फंक्शन का। तो आप बोलोगे फंक्शन तो प्लानिंग है, लिमिटेशन कौन सा है, इन 6 पॉइंट आपके पास है, अमृत P, तो उसमें से कौन सा है। तो देखो जब भी हम बात करते हैं, कई बार ना प्लानर क्या करते हैं, पुराने प्लान के हिसाब से आगे की प्लानिंग कर लेते हैं। तो क्या प्लानिंग कल सक्सेस हुआ था आपका, तो क्या आगे भी सक्सेस हो जाएगा? आपके पुराने प्लान सक्सेस हो गए थे, तो क्या आगे भी सक्सेसफुल हो जाएगा? क्रिकेट मैच में खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, पहली स्ट्रेटेजी उन्होंने लगाई और मैच जीत गए, क्या अगले मैच में भी वो वही स्ट्रेटेजी लगा के जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते, सिचुएशन बदल जाएंगी। तो इसीलिए क्लास प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सम टाइम द मैनेजर हैव फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यही लाइन लिखी हुई आएगी पेपर में, false sense of security that plan have worked successfully in past, so this will be working in future also। कल तक तो हमारा लग जा रहा था ये, तो आज भी लग जाएगा। तो नहीं भैया, गारंटी नहीं है सक्सेस की कोई, कि आपने पहले प्लान काम कर गया तो आपका फ्यूचर में भी काम कर जाएगा। सो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो फ्यूचर में जो काम किया जाएगा उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो ये था क्लास प्लानिंग की लिमिटेशंस। आई होप प्लानिंग की लिमिटेशंस आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिया। यहीं पे लर्न कर लिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप क्लास 12th में हो तो ये चैनल बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। डैम श्योर क्लास आप बहुत लास्ट में खुश होके जाओगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर करना अपने सारे क्लासमेट के साथ। एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग,
तो प्लानिंग के ना कुछ और लिमिटेशंस जो हमारे बस की बात नहीं है भैया, हमसे बाहर है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात है, वो सबको सताती है ये चीज़ें। क्या? सबसे पहला चेंज इन कॉम्पिटिटर पॉलिसी। भैया हमने कुछ प्लान बनाया, हमने बोला 40 का बेचेंगे, कॉम्पिटिटर ने 30 का कर दिया, खत्म, तुम्हारी सारी प्लानिंग धरी रह गई, तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो गया। तो ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हमने सामान बनाया, ग्राहक का टेस्ट अचानक से चेंज हो गया, अचानक से कोका कोला की सेल डाउन हो गई जब क्लास क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोला कि भाई ये कोक की बोतल नहीं, ये पानी की बोतल लो। तो यार इससे उनकी सिचुएशन डाउन हो गई, वो क्या कंट्रोल कर लेंगे इसके अंदर, राइट? तो यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर कंज्यूमर अपना टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज कर दे, समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, राइट? तो अगर वो चेंज कर दे तो भैया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, कुछ सरकार की पॉलिसी में चेंज आ गया, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आ गया, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी बदल गई तो भैया आपका आउटडेटेड हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो गया है ना, अचानक से आपका आउटडेटेड हो गया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? कभी कभी कोई मूवी लॉन्च होती है ना, मूवी जब पहली बार आती है थिएटर में, तो उसी टाइम पे मान लो कोई और सेम डेट पे मूवी आ गई, लो आपका सेल डाउन, क्योंकि भैया अगर मैं मूवी देखने जा रहा हूँ सुबह सुबह, तो भाई मैं ए देखूंगा या बी देखूंगा, सेम डेट पे दोनों लॉन्च हो गई। अगर खाली ए लॉन्च होती सब लोग ए की तरफ जाते, बी भी लॉन्च होगी तो कुछ लोग तो छट के इधर आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब वो आपके आपके हाथ में नहीं था। नेचुरल कैलेमिटी, आंधी तूफान बाढ़ आ गया, कोरोना आ गया, भाई कोरोना आ गया तो सेल डाउन हो गए, बिजनेस ही बंद हो गए कईयों के, तो भैया उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो एक्सटर्नल लिमिटेशन है। चेंज इन बाइंग कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर गरीब हो गए, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये दीज आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस। ये आपके 6 के 6 एक्सटर्नल लिमिटेशन है किसके? क्लास प्लानिंग के। ओके, नेक्स्ट प्लानिंग प्रोसेस। अब हम चलते हैं क्लास प्लानिंग प्रोसेस पे, और अगली क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे टाइप्स ऑफ प्लान, जो कि इस साल तुम्हारे सिलेबस में है, पहले नहीं था, और ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तुमसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, तुम्हें प्लानिंग की लिमिटेशन याद हो गया है, तुमने कमेंट सेक्शन में लिख दिया है, तुम्हें क्लास ये 8 पॉइंट और 7 पॉइंट और याद करने हैं, कहानी की तरह से याद करते हैं, राइट? सुनो, होता क्या है, मान लो मुझे, अब मैं एक प्लान बना रहा हूं, तुम भी अपने मन से कहानी बनाओ, क्लास कोई भी आंख बंद करे, कोई भी कहानी, तो मैं एक प्लान बना रहा हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं इस साल, हमने सोचा है कि हम इस साल अपनी सेल्स को 10% से बढ़ाएंगे। मतलब जो भी माल हमारा पहले बिक रहा था, इस साल हमें लग रहा है ऐसा, हमने पूरा एनालिसिस वगैरह कर लिया कि हम इस साल जो है 10% से सेल्स को बढ़ाएंगे। तो ये जो हमने किया है, ये क्या है? हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, हमने एक प्लान डिसाइड कर लिया, हमने एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। तो जो प्लानिंग का प्रोसेस है, जो प्लानिंग का प्रोसेस है, वो शुरू कहां से होता है? क्लास सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखना, प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल द पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मेथड्स आर फ्रेम अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। हम जितने भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, हम इस अपने गोल को अचीव करने के लिए बनाते हैं। सो प्लानिंग का सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्या है? क्लास सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट कर देना कि भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, इसको सेट कर देना प्लानिंग का सबसे पहला आपका स्टेप है। तो पहला स्टेप क्या है? क्लास सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। याद हो गया, 10% की सेल बढ़ानी है, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया। दूसरा, डेवलपिंग प्रेमिसेस। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या है? अब इस गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या है? फ्यूचर के लिए तुम्हें बहुत सारी फॉरकास्टिंग, बहुत सारे अजम्पशंस करने पड़ेंगे, राइट? टू मेक द अजम्पशन, प्रेमिसेस रेफर्स टू मेकिंग अजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। भाई प्रेमिसेस का मतलब क्या है? फ्यूचर के लिए बहुत सारे दिमाग में सोचना कि भाई फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या अजम्पशन लेना। प्रेमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। मेनी फॉरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड। बहुत सारी फॉरकास्टिंग की जाएगी कि यार इस साल कितनी डिमांड होगी, बारिश आने वाली है, छतरी की। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर हमें पता है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो बता रही है कि बारिश इस साल ज्यादा हो सकती है, छतरी बनाने वाले ना इस चीज को पहले पता कर लेते हैं, मॉर्टिन वाले पता कर लेते हैं कितनी गर्मी होगी, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितने मच्छर पनपेंगे, मतलब नंबर नहीं, मतलब ज्यादा होंगे या कम होंगे, उस हिसाब से वो क्लास काम करते हैं। डिमांड का पता करते हैं, अच्छा पिछले साल इतनी हुई थी, उससे पिछले साल इतनी हुई थी, तो आगे कितनी डिमांड होगी, ये सब ये फॉरकास्टिंग करते हैं, पहले से पता कर लेते हैं। अच्छा आईपीएल में खिलाड़ी को लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? फॉरकास्टिंग करके, क्या अच्छा इतने मैच बनाया था, इस खिलाड़ी के सामने इतने बनाए थे, ये इस तरीके से फॉर्म में चल रहा है, तो आगे भी अच्छा चल सकता है। हालांकि ये कोई गारंटी सक्सेस नहीं है कि पिछले 3 मैच में शतक लगाया है तो अब भी शतक लगा देगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी फॉरकास्टिंग की जाती है। दिस फॉरकास्टिंग इज कॉल्ड डेवलपिंग प्रेमिसेस। फ्यूचर के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं। सो तो पहला क्या है? हमने 10% की सेल बढ़ानी है, हमारा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्ट। देखा, तुम्हें याद करा दूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास, 7 के 7 पॉइंट, मेरी गारंटी, सुनते रहना। सबसे पहला क्या है? आपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया। दूसरा क्या है? डेवलपिंग प्रेमिसेस, आपने फ्यूचर की रिगार्डिंग अजम्पशंस लेना स्टार्ट कर दिया। अब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारा 10% का जो सेल तुम्हें अचीव करना है, क्या एक ही तरीके से अचीव हो सकता है?
नहीं सर, इसके बहुत तरीके हैं सर, ऐसा करके भी कर सकते हैं सर, ऐसा करके भी कर सकते हैं सर, ऐसा करके भी कर सकते हैं सर, डिस्काउंट दे सकते हैं, पैकेट प्रीमियम बना सकते हैं, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट खर्च कर सकते हैं, कुछ के साथ कुछ फ्री दे सकते हैं, जैसे बॉर्नविटा के साथ शेकर फ्री आता है, इस तरीके से कोई लकी कॉन्टेस्ट बना सकते हैं, कोई लकी ड्रॉ निकाल सकते हैं, ऐसे कितने सारी चीज़ें हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, उन सारे ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाएंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है क्लास यहाँ पे, लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। एक कॉपी पेन लेंगे, एक एक करके सारे के सारे ऑल्टरनेटिव को लिखने लग जाएंगे। दिस इज कॉल्ड लिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, राइट। आफ्टर सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव द मैनेजर मेक लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्रू विच द गोल कैन बी अचीव। तो बहुत सारे तरीके हैं कंपनी के पास, तो सारी लिस्ट बना ली, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद क्या होता है क्लास, लिस्ट बनाने के बाद इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट किया जाता है, हर एक ऑल्टरनेटिव को स्टडी किया जाता है कि यार ठीक है, अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो इसके फायदे क्या क्या होंगे, इसके नुकसान क्या क्या होंगे, अगर मैं लकी ड्रॉ निकालता हूं तो इसके फायदे क्या क्या होंगे, इसके घाटे क्या क्या होंगे, अगर मैं क्लास कोई कंटेनर फ्री देता हूं उसके साथ तो उसके फायदे क्या क्या होंगे, घाटे क्या क्या होंगे। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, स्टडी करना। एग्जांपल, आप गाड़ी लेने जाते हो या मोबाइल फोन लेने जाते हो, तो अच्छा इस मोबाइल फोन का फायदा क्या क्या है, अच्छा इसका नुकसान क्या क्या है, अच्छा इस मोबाइल फोन का फायदा क्या क्या है, अच्छा इसका नुकसान क्या है, इस कंपनी के फोन का फायदा क्या है, अच्छा ये है, नुकसान क्या, अच्छा ये भी है। तो कुछ ना कुछ फायदा नुकसान आपको मिलता है ना। तो दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव। आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हो। तो एक बार पहले इतना याद कर लें, सबसे पहले आप टारगेट बनाते हो, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर फ्यूचर के लिए जंक्शन लेते हो, डेवलपिंग प्रेमिसेस, फिर एक लिस्ट बनाते हो सारे के सारे ऑल्टरनेटिव की कैसे कैसे अचीव करना है, फिर क्या करते हो, हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हो। इवैल्यूएशन का मतलब प्रोज और कॉन, ठीक है, राइट। इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव, क्या प्रोज है, क्या कॉन है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट आएगा। उसके बाद क्या करते हो, सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव, जिसके सबसे कम, जिस चीज में सबसे कम, जिस चीज का सबसे कम जो है नेगेटिव इफेक्ट रहेगा और सबसे ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, आप उसको सिलेक्ट करोगे। दिस इज कॉल्ड सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। आप इस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे जिसमें सबसे कम नेगेटिव और सबसे ज्यादा पॉजिटिव। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड विच हैव मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड लेस नेगेटिव एस्पेक्ट। तो मैनेजर ट्राई करता है कि एलिमिनेट कर दे, छांट दे उन सबको जहां पे ज्यादा नेगेटिव है, और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है आप उसको लिया जाता है। लाइक मैंने आपको पहले बताया था कि बड़े प्लान को अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्लान बनाने पड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव प्लान। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, सारे वर्कर को बुलाएंगे, वर्कर को बुला के मैनेजर उनको समझा देगा। प्लान पेपर पे नहीं बनता है, प्लान वर्कर को बुलाएंगे, सामने खड़े होंगे, समझाएंगे, भाई देखो तुम्हारे ये काम है, हमने ये सोचा है, प्लान मैंने मालिक ने प्लान बना दिया, अचीव हो जाएगा नहीं, तुमने टाइम टेबल बना दिया कॉपी में, अचीव हो जाएगा नहीं, तुम्हें फॉलो भी करना पड़ेगा, है ना, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा। सिर्फ कॉपी पे कागज पे टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता है ना, सपने देखने से कुछ नहीं होगा, सपने देख के उस पर काम करना पड़ेगा, है ना, एक्शन करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा उस पर, राइट। तो इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट का मतलब क्या है क्लास, प्रॉपर, यहाँ पे कोई यूज का नहीं है प्लानिंग, सिर्फ पेपर पे नहीं बनता, प्लान्स आर मेड ऑन द पेपर, राइट, प्रॉपर नहीं, पेपर लिखा है। देयर इज नो यूज ऑफ दीज प्लान अनलेस अंटिल द पुट इन एक्शन, तब तक क्लास जब तक आपसे एक्शन में लेके नहीं आओगे। मैनेजर स्टार्ट करता है कम्युनिकेटिंग, एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करता है वेरी क्लियरली कि क्या क्या प्लान है, किस किस तरीके से काम होगा, इसके लिए क्लास सबको समझा दिया जाता है। इंप्लीमेंट करने के बाद भी हम क्या करेंगे, रुकेंगे नहीं, हम फॉलो करते चले जाएंगे। तो जो भी प्लान हमने बनाया है हम उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे कि कहीं वर्कर डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, कहीं कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा, कहीं वर्कर भटक तो नहीं गया, कहीं प्लान में कुछ हल्का फुल्का चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, कोई अचानक से चेंज आ गया, हमने हल्का फुल्का चेंज कर दिया, तो प्लान में कोई चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। हम ये सब चीज चेक करेंगे। एग्जाम्पल, हमने प्लान बनाया सीयूईटी के बच्चों को पढ़ाने का, अब सीयूईटी का जो पेपर आ रहा है उसमें हमने जो जो बच्चे पहले पेपर दे रहे हैं वो हमें बताते हैं आके, सर ये चीज़ पूछी जा रही है, तो हम अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं जो चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है, राइट। तो हमें प्लान को एक बार बना के छोड़ना नहीं है, उसके पीछे पीछे चलना है कि प्लान कोई चेंज करने की जरूरत तो नहीं है बीच में, कहीं वर्कर गलत दिशा में तो नहीं चले गए, चेक करने के लिए। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस सो दैट मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली व्हाइल इट इज इंप्लीमेंटेड। ड्यूरिंग फॉलोइंग द प्लान में चेंजेस, प्लान जो है चेंज करना पड़ता है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है प्लानिंग के अंदर, वो सारा का सारा क्या है क्लास, आपका प्लानिंग प्रोसेस है, यानी कि फॉलो अप। तो आप देखो ऐसे याद करो, पहले 2 याद कर लो, फिर 3,
फिर 2, टोटल 7 पॉइंट तुम्हें याद हो जाएगा, तुम अभी लिख के दिखाओगे, लिमिटेशन भी और ये भी, राइट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव को सेट करो, फिर डेवलपिंग प्रेमिसेस यानी कि फ्यूचर के लिए अजम्पशन लेना स्टार्ट करो, फिर अलग अलग ऑल्टरनेटिव की लिस्ट बनाओ, लिस्ट को इवैल्यूएट करो, फिर किसी एक को सिलेक्ट करो, जो सबसे अच्छी चीज़ है आप उसको सिलेक्ट करो, जो सबसे अच्छा रास्ता है, फिर प्लान को इंप्लीमेंट करो और लास्ट में क्या करो, फॉलो अप। इंप्लीमेंट मतलब वर्कर से बताओ फिर फॉलो, कहानी की तरह देखो ना, सेल बढ़ाने का सोचा, अजम्पशन लिए, लिस्ट बनाया, इवैल्यूएट किया, किसी एक को सिलेक्ट किया, वर्कर को बताया और पीछे पीछे चलते गए, वर्कर के फॉलो अप किया। तो डेफिनेटली क्लास आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत कुछ अच्छे से सिखाया इसके अंदर। अगर आपको वीडियो रियली में अच्छी लगे, कुछ सीखने को मिला ये चैप्टर, तो वीडियो को लाइक जरूर करना क्लास। और जितने बच्चे यहाँ देख रहे हैं प्लीज़ यार लाइक करो और कमेंट में मुझे बताओ कैसा लगा। जो जो रिवीजन करने के लिए बोला उसको कमेंट में ही रिवीजन कर लो, ताकि तुम्हें याद रहे बहुत अच्छे से। और वीडियो को अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों को, हर ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे तुम्हें शेयर करना है वहाँ पे शेयर करो। ऐसे ही टिल एग्जाम तक मैं आपकी तैयारी अच्छे से कराता जाऊँगा और भी बहुत सारी चीज़ें क्लास आपके लेके आऊँगा। समय समय पे अनाउंसमेंट भी होगा आपका। बस तब तक के लिए यहाँ तक याद करके आना, पढ़ के आना। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय।